जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, भारतीय सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इनमें पारिवारिक पेंशन को लेकर एक नियम है कि यदि किसी पूर्व सैनिक की जो स्पोस है उनकी डेथ हो जाए तो उसके बाद फैमिली पेंशन के अधिकार उसके बच्चे होंगे। यदि वो पूर्व सैनिक दूसरी शादी भी कर लेता है तो दूसरी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के अधिकार नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जो दूसरी पत्नी है, जो बच्चों की सौतेली माँ है, उसको भी पारिवारिक पेंशन देने को लेकर बड़े सवाल वायुसेना से पूछे हैं। देखिए, खबर आपके सामने है, पूरी खबर को हम समझेंगे। इससे कई ऐसे फैमिली पेंशनर्स है जो सेकंड वाइफ्स है, उनको फ़ायदा मिल सकता है। वायुसेना द्वारा पारिवारिक पेंशन देने से इनकार करने पर कोर्ट ने पूछे सवाल। जिसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया वो माँ नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की उम्र से सौतेले बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने वाली महिला को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार करने के भारतीय वायुसेना के फैसले पर सवाल उठाए। साथ ही कहा है कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या भारतीय वायुसेना के नियमों के तहत सौतेली मां को पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि मां एक बेहद व्यापक शब्द है और नियम संवैधानिक आदेश नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि आजकल दुनिया में काफ़ी कुछ हो रहा है। केवल जो बायोलॉजिकल मदर है वही बच्चे को पाल पोस कर बड़ा नहीं करती। जस्टिस सूर्यकांत ने वायुसेना के वकील से कहा कि उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे का जन्म होता है और उसकी जैविक मां का देहांत हो जाता है, उसका पिता फिर विवाह कर लेता है और सौतेली मां उस समय से उसका लालन पालन करती है। जब उसे स्तनपान की आवश्यकता होती है उसका पालन पोषण करती है और फिर वह थल सेना, वायुसेना या नौसेना अधिकारी बन जाता है। अगर उसने वास्तव में उस बच्चे की देखभाल की है तो क्या वह मां नहीं है? वकील ने यह कहकर वायुसेना की स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की कि ऐसे कई फैसले हैं जिनमें सौतेली मां को पारिवारिक पेंशन से इनकार किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस अदालत के फैसले हैं जिनमें सौतेली मां शब्द की व्याख्या की गई है। नियमों के तहत सुस्थापित मानक है कि कौन पारिवारिक पेंशन का पात्र होगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नियम आपने तय किए हैं, नियम संवैधानिक आदेश नहीं है। हम इन नियमों के पीछे के तर्क पर सवाल उठा रहे हैं। आप कैसे और किस आधार पर तकनीकी रूप से एक सौतेली मां को विशेष पेंशन या पारिवारिक पेंशन से वंचित कर सकते हैं? याचिकाकर्ता और वायुसेना के वकीलों से उचित जवाब नहीं मिलने पर पीठ ने कहा, ऐसा लगता है कि दोनों वकीलों की तैयारी नहीं है और उनसे इस विषय पर अदालत और हाईकोर्ट के फैसलों का अध्ययन करने को कहा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2 फैसले हैं जिनमें से एक सिविल सर्विसेज रूल से संबंधित है जो सौतेली माँ एवं पेंशन के मामले पर था। देखिए दोस्तों, जब एक पहली पत्नी इस दुनिया में नहीं है तो दूसरी पत्नी जब किसी पूर्व सैनिक या सैनिक से शादी करती है तो इसके बाद उसका अधिकार तो उतना ही हो जाता है। क्या वो पत्नी नहीं है? या फिर जब पहली पत्नी दुनिया में है ही नहीं तो उसकी पत्नी कौन है? जब दूसरी शादी कर ही ली तो वो पारिवारिक पेंशन की हकदार है। अब वो उस घर में आती है, जो पहले की पत्नी के बच्चे हैं उनका लालन पालन भी करती है, उनका पालन पोषण करती है, बड़ा करती है, तो उसकी क्या गलती है? वो फ़र्ज तो अपना उतना ही निभा रही है जितना पहली पत्नी निभा रही थी। तो हाँ, इसके ऊपर जो डिफेंस पेंशन के रूल होंगे कि जो सौतेली माँ है या दूसरी बीबी है उसको पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा सकती, लेकिन समय के साथ नियमों में बदलाव भी आवश्यक है। ऐसे हजारों मामले हैं। भगवान किसी को कम उम्र में अपने पास बुला लेता है, उसकी जगह या उसकी जगह की भरपाई के लिए कोई दूसरी लेडी जाती है उस परिवार में, तो उसको भी पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वायुसेना के इस मामले में एक सकारात्मक टिप्पणी की है
और अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना अंतिम आदेश सुनाएगी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि जो दूसरी पत्नी होती है उसको पारिवारिक पेंशन का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस जानकारी को आप शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।